नहीं नहीं नहीं, आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दे। यार तू मुझे मरवाएगा क्या? आज शाम को मेरी साली की सगाई है। मैं वहां टाइम से नहीं पहुंचा तो मेरी बीवी मुझे तलाक दे देगी। इसलिए आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल, ठीक है? चल बाय। आओ मानो। बोलो क्या काम है? सर वो ऑफिस में जयवंत सर और अर्चना मैम नहीं है। मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए थी, इसलिए एप्लीकेशन लाया साइन करवाने के लिए। कोई खास वजह? पर वो मानो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस महीने में ये तुम्हारा चौथा हाफ डे है। मैं जानता हूँ पिछले दिनों तुम बीमार थे इसलिए तुम्हें छुट्टी लेनी पड़ी, लेकिन अब तो तुम ठीक हो गए हो। तुम्हें अपनी छुट्टियों पर कंट्रोल करना होगा। आज शाम को मैं और सतीश भी यहाँ नहीं रहेंगे। हम लोग अर्चना की सगाई में जा रहे हैं। सर इसी वजह से छुट्टी ले रहा हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तू क्यों वहां जा रहा है? इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास है, और ना ही समझाना मेरे लिए मुमकिन है। बस मुझे लग रहा है कि ये सही है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मेरी बात मान बेटा, तू अर्चना की सगाई देख नहीं पाएगा। पता है मुझे पापा, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ। इसके पीछे कोई तो कारण होगा। लेकिन बेटा बाबा जाने दीजिए मानव को। मानव, अर्चना ने ही आपसे कहा होगा ना वहां आने के लिए। अगर आप वहां नहीं जाएंगे तो वो सगाई नहीं करेगी। ऐसा ही कुछ कहा होगा ना उसने, जिसे सुनकर आप पिघल कर वहां। अर्चना को 2 मिनट के लिए भूल जाओ। मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम सचिन को भूल पाई हो आज तक? मानो तू ये क्या? 1 मिनट बाबा, बोलो। 2 साल हो गए सचिन को बिछड़े हुए हमसे, क्या तुम भूल पाई हो? उसके प्यार को भूल पाई? नहीं, क्योंकि तुम दोनों ने एक दूसरे से सच्चा प्यार किया था। बिल्कुल उसी तरह से मैंने और रचना ने भी एक दूसरे से सच्चा प्यार किया, और एक दूसरे को भुलाने में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मेरे एक बार बोलने पर वो दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गए, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता है कि उसकी सगाई में जाऊं, उसकी हिम्मत बढ़ाऊं, उसको सहारा दूं उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए? और मैं रिश्तों की अहमियत जानता हूं बाबा, इसलिए अपने बर्ताव की वजह से किसी पे भी उंगली नहीं उठने दूंगा, और इसलिए मैं वहां अपनी होने वाली पत्नी के साथ जाऊंगा। तुम चलोगे मेरे साथ? फूलों को छोड़ तू बाहर जाके खेल जा। बाबा ये क्या कर रहे हो आप? लाओ मुझे दो। अरे भगवान के लिए हार बना रहा हो बेटा। सच कहती हूँ मैं वैशु पर इतनी नाराज हूँ ना। धर्मेश ने भी उसे अचानक जोधपुर कैसे भेज दिया? अरे अर्चू की सगी बहन है, अर्चू की सगाई में नहीं है तो कैसे चलेगा? आई अरे भेजना ही था तो 2-4 दिन के बाद भेजता, आज ही क्यों? आई तो मेरी बात सुनेगी कि खुद ही बोलती रहेगी? धर्मेश की चचेरी बहन की शादी है जोधपुर में, वहाँ किसी ना किसी को तो जाना ही था, इसलिए वैशु चली गई। तो फिर धर्मेश चला जाता? वो कैसे चला जाता? उसकी वजह से ताई का रिश्ता पक्का हुआ है। आज वो बात सगाई तक पहुँची है, तो उसका इसमें रहना जरूरी नहीं है क्या? अगपन आई तो ठीक है ना, अब वैशु की शादी हो गई है, उसके लिए अपने ससुराल के रिश्ते भी तो मायने रखते हैं ना। अरे फिर भी आई छोड़ ना, अब हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। वैशु आएगी ना, उसे जितना चाहे डांट लेना। वैसे तू मुझे क्या बताने वाली थी? अरे वही निमंत्रण वाली बात। आज शाम को साखरपुडा है और इतने लोगों को बुलाना है, और यादी बरोबर केली ना? हो ग भट दामले सगळे लिहिले। हाँ, वो रसिका ताई के घर मंजूषा और विनोद गए हैं, और भावना ताई को मैंने खुद फोन करके निमंत्रण दिया। तो बस अभी कोई बचा तो नहीं? नहीं। आई मानव के घर कौन गए? ये तो क्या कह रही है? अरे जयवंत के आई बाबा को कैसा लगेगा? हाँ तो क्या हुआ आई, उन्हें तो मेरे अतीत के बारे में सब पता है ना, तो फिर? अर्चू अतीत के बारे में पता होना
और अतीत का सामना करना, इसमें बहुत फर्क होता है। हाँ बेटी, तेरी आई बिल्कुल सही कह रही है। कुछ बातें अपनी जगह पर ठीक होती है। मानव के घर वाले इस सगाई में नहीं आएंगे। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ बाबा, और मुझे उनके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। लेकिन ताई, तुझे ऐसे नहीं लगता तू कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रही है? नहीं वर्षु, मैं उनसे उनकी जिंदगी नहीं मांग रही, बल्कि अपनी जिंदगी के लिए उनका आशीर्वाद मांग रही। ताई, जो भी हो, तेरी इस जिद की वजह से बातें और उलझेंगी। और मान ले, अगर तेरी ये जिद हम मान भी लेते तो फिर भी उनके यहाँ न्योता देने जाएगा कौन? मैं मानव जीजू के सामने ये सब कुछ नहीं बोल पाऊंगी, और आई बाबा भी। मैं जाऊंगी। मैं वहां खुद जाऊंगी। अर्चना, अरे अर्चना बेटा, तू आई? कैसी है? सदा सुखी रहो बेटा। आज अंदर। आज मेरी सगाई है। आई, मैंने अपनी जिंदगी के छोटे बड़े फैसले लिए, उसमें हमेशा आपका आशीर्वाद मेरे साथ था। तो फिर आज मैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला आपके आशीर्वाद के बिना कैसे ले लेती? आई, आपने हमेशा मुझे अपनी बहू नहीं बेटी माना। आपकी बेटी की नई जिंदगी शुरू होने जा रही, और तो आपकी बेटी यही चाहती है कि आप वहां आकर उसके सर पर हाथ रखें। इसलिए मैं आपको मेरी सगाई का न्योता देने आई हूँ अर्जु। हाँ आई, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरी सगाई में आए। नहीं अर्चना, ये नहीं हो सकता। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरी सगाई में आए। नहीं अर्चना, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बाबा? आप ही कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन। बाबा, जो चीज अपने मुताबिक बदली नहीं जा सकती ना, तो उस चीज को स्वीकार कर लेना चाहिए बहादुरी से, है ना? आपकी बेटी वही करने जा रही है बाबा, और उसे आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। वो अपनी बेटी का साथ देंगे ना। श्रावणी, तुम इस घर की होने वाली बहू हो, और ये जिम्मेदारी मैं तुम पर सौंपती हूँ कि तुम आई बाबा को मेरी सगाई में लेकर आओ। मैं ये जानती हूँ कि मानव तो जरूर आएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम सब आओ। श्रावणी, मैं तुम्हारी सारी शंकाएं दूर करना चाहती हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि तुम मैं जानती हूँ अर्चु कि
घर में मुझसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, और मुझे एहसास है उस बात का, और मैं अब वो गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। वही उस दिन मैंने भी आपसे बहुत बदतमीजी से बात की, अगर आपको बुरा लगा हो तो। नहीं अर्चू, ये क्या कर रही है तू? अब छोड़ इन बातों को और रो मत। ऐसे चेहरे पे आंसू गिरेंगे तो चेहरा खराब हो जाएगा। तो मेहमानों के पास क्या ऐसे जाएगी तू? तो रुक, मैं चलती हूँ, मेहमानों को देखना है ना मुझे। भाई वो लड़का अच्छा है ना? घराना भी ठीक ठाक ही लग रहा है। मेरे ख्याल से अर्चना उस घर में जाकर सुखी रहेगी। भाई, मुझे तो अर्चना की बिल्कुल फिक्र नहीं है। तो उसका स्वभाव है ही इतना अच्छा कि वो बुरे से बुरे माहौल को भी अपने स्वभाव से अच्छा कर देती है। एक्चुअली देखा जाए तो जयवंत लकी है जो उसे इतनी अच्छी बीवी मिल रही है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। वैसे आपकी बहू के क्या हाल है? वो आपका घर अच्छे से संभाल रही है या? दाई, वर्षा भी तो सुलोचना दाई के ही संस्कारों में पली बड़ी है ना। घर कैसे जोड़े रखना है उसे अच्छे से आता है। वो दिन तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती जब मैं नाराज होकर घर छोड़ के चली गई थी, और वो वर्षा ही थी जो मुझे वापस उस घर में लेके आई। कितना अच्छे से ध्यान रख रही है बाबा का और सतीश का। उसे देखकर तो सच में मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ जो मुझे वर्षा बहू के रूप में मिली। वैसे मेरी बहू भी अच्छी ही है। आजकल मेरा और मेरे बेटे का काफी ख्याल रखने लगी है। वैसे बाकी कुछ सुख तो है नहीं, कम से कम ये तसल्ली तो है कि वो मेरा घर अच्छे से संभाल रही है। ताई, क्या हो गया आपको? सब ठीक तो है ना? मतलब? अरे, आज तक आपने कभी अपनी बहू की तारीफ नहीं की और आज वो तो यूं ही वही नहीं। वही ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? वही आपने और दादा ने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा ना, तो फिर पापा आपके साथ ये अन्याय क्यों कर रहा है? वही क्यों? बंधु, पापा कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। वो तो पिछले 7 जन्मों का लेखा जोखा देखकर हमें अपने कर्मों का फल देते हैं। ये भी हो सकता है ना कि मैंने और मानव ने पिछले जन्म में कुछ पाप किए होंगे, उसकी सजा अब जाकर मिल रही। लेकिन वही नहीं, क्या इंसान के इस जन्म के कर्म पापा के लिए कोई मायने नहीं रखते क्या? रखते हैं ना, बिल्कुल रखते हैं बंधु। इसीलिए तो बप्पा ने इस जन्म में हम दोनों को इतने प्यारे प्यारे लोग दिए जो हमसे बहुत प्यार करते। नहीं वही नहीं, मैं नहीं मानती इस बात को, और ना ही इस बात से मैं अपने दिल को तसल्ली दे सकती हूँ। वही नहीं, आपका और दादा का दर्द इन सब बातों से कहीं आगे बहुत बड़ा है। ये सब नहीं होना चाहिए था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये दिन देखने को मिलेगा। बस 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 बंधु, अब शांत हो जा, रोना बंद कर। अच्छा मुझे एक बात बता, अजीता है? वो आए हैं,
लेकिन वो भी बहुत उदास है। आपके इस फैसले से वो बिल्कुल खुश नहीं। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आज के बाद जब मैं आई के घर जाऊंगी तो मैं कैसे देखूंगी। आई बाबा और दादा को देखूंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो ये सब कैसे बर्दाश्त करेंगे। मैंने ताई, लड़के वाले आ गए। बंधु, चलो। अरे नमस्ते। आइए ना, आइए, बैठो बेटा। सतीश, मानव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं अर्चना की सगाई में आकर वो साबित क्या करना चाहता। अच्छा खासा माहौल बिगाड़ कर रखती। जयवंत और उसके घर वाले क्या सोच रहे होंगे? धर्मेश, अगर मानव के हाथ में होता ना तो वो यहाँ पर कभी नहीं आता। उसे यहाँ पर बुलाया गया और आज उसे ये सगाई देखनी भी पड़ेगी और ये सदमा बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अर्चना की भलाई चाहता है। अर्चू, आओ बेटा। अब आप दोनों को एक दूसरे को अंगूठी पहनानी है।
आई मुझे मेरे प्यार की निशानी दे देना। मैं जानती थी अर्जुन, फंक्शन खत्म होने के बाद सबसे पहले तू मुझसे यही चीज मांगेगी। जब भी मैं तुझे देखती हूँ ना, मुझे अपने आप पर गर्व होता है। मेरा दिया हुआ एक एक संस्कार मैं तुझ में देख सकती हूँ। देखना, तुमने अंगूठी वापस जरूर ले ली, लेकिन पहनी नहीं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। पति पत्नी का रिश्ता मर्जी से हो या बेमर्जी से, लेकिन एक बार जुड़ जाने के बाद उस रिश्ते के अपने कुछ नियम होते हैं, और उनमें से सबसे बड़ा नियम होता है वफादारी। आज तूने जयवंत को पति के रूप में स्वीकारा है, अब जिंदगी भर उसका साथ वफादारी से निभाना। मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं कभी तुझ पर या तेरे संस्कारों पर उंगली नहीं उठने दूं। बस एक बात का डर है, अगर मेरा मन मानव को भुला नहीं पाए तो अर्जुन, आज मैं उनसे एक कदम दूर गई, कल को ये दूरियां और बढ़ेंगी यार। लेकिन ये दूरियां दो शरीरों के बीच होंगी। अगर मेरे दिल ने इन दूरियों को अपनाने से इनकार कर दिया तो मैं अपना पत्नी धर्म कैसे निभाऊंगी? मैं बहुत मुश्किल में पड़ जाऊंगी। मैं अर्जुन, ये सगाई भी तो तुझे बहुत मुश्किल लग रही थी, लेकिन देख, आज तेरी सगाई हो गई, ये रिश्ता बन गया। और जब रिश्ता बन गया अर्जुन, तो ये निभेगा भी जरूर। अगर हम तय करें ना, तो हमारे लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है अर्जुन। बापा ने हमें बनाया ही ऐसे कि हालात बदल गए तो हम अपने आप को बदल सके। बस बदलने की हमारी इच्छा होनी चाहिए, और तुम्हें ये इच्छा रखनी होगी। और हाँ, जयवंत पर अगर कभी अन्याय हुआ ना, नहीं है, कभी नहीं होगा। बस एक बात बताए, क्या तेरे पास ऐसा कोई रास्ता है जिससे कि मैं मानव को हमेशा के लिए भूल जाऊं? अजीत, सर, इस मशीन पे हुआ है तीसरा हादसा। फाउंड्री इंचार्ज होने के नाते मैंने 2 बार रिटर्न कंप्लेंट दी है मैनेजमेंट को, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस मशीन को बंद नहीं कराया गया सर। अब कल को किसी की जान चली जाती है तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? माना हमने ऑलरेडी नई मशीन का ऑर्डर दे दिया है, और गणपति उत्सव खत्म होते होते उसकी डिलीवरी भी आ जाएगी। जहां तक इस मशीन का सवाल है, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है मानव। कि तुम्हें देखना चाहिए था कि इस मशीन पर जो काम करे वो ट्रेंड वर्कर हो।
सर बात ट्रेन वर्कर की नहीं, बात इस मशीन की है जो डिफेक्टेड है। अगर ट्रेन वर्कर भी इस पे काम करता है तो उसके जान को भी खतरा है। और शायद आपको पता नहीं है सर, मैंने इस मशीन को सील करवाने के लिए पहले भी जयवंत सर और अर्चना मैम को कह रखा है। इस मशीन को इस वक्त बंद करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और मानो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि सर ने दूसरी मशीन का ऑर्डर दे दिया है। अब इस प्रोसीजर को जितना वक्त लगेगा उतना वक्त लगेगा। तुम्हारे बार बार एक ही बात दोहराने से कल डिलीवर होने वाली मशीन आज नहीं होगी। जयवंत जी, मानव का कहने का मतलब ये है कि मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैडम, प्रदीप, तुम अजीत को अस्पताल लेकर जाओ, इसका इलाज शुरू करवाओ। जाओ। सारे वर्कर्स ध्यान से सुने, आज के बाद कोई भी इस मशीन पे काम नहीं करेगा। मानो, ये सारी मशीनरीज की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हारे कहने पर ही ये मशीनरी मैं आज ही बल्कि अभी ही बंद कर रहा हूं। ये देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कोई भी वर्कर गलती से भी इस मशीन के आसपास भी ना फटके। समझ गए? जी सर। जयवंत, तुमने जो भी कुछ कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी कंपनी के सुपरवाइजर की बात को काटो। जयवंत, मैं मानता हूं कि अर्चना के साथ तुम्हारा रिश्ता बदल रहा है, लेकिन इस कंपनी में अभी वो सुपरवाइजर है और तुम मैनेजर। सारे वर्कर्स के बीच में उसका सबसे बात करना उसका हक है, वो हम भी उससे नहीं छीन सकते। जी सर। मुझसे गलती हो गई अर्चना, मैम, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं जयवंत जी, आप प्लीज माफी मत मांगे। मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। थैंक यू। मुझे और एक बात करनी थी आपसे। कहिए। जिस तरह हमारे प्रोफेशनल रिश्ते को हमारे काम के बीच में हम आने से रोक रहे हैं, उसी तरह हमारे काम को हमारे गृहस्थी के बीच में आने से रोकना होगा। क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी बातें अलग मोड़ ले लेती हैं। जयवंत जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन एक बात कहूं आपसे, हम एक ही कंपनी में अगर अलग अलग ओहदे पर हैं तो थोड़ी उलझने तो आएंगी ना। बस हमें सारी चीज़ों को समझना होगा। मेरे लिए बात थोड़ी मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।